सालों मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ मेरी बेटी, मैं यीशु मसीह हूँ। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तू मुझ में निरंतर बढ़ते जा। क्या तू अभी स्थिर है? क्या तू अभी रुक गया है? तो मैं तुझे कहना चाहता हूँ, तू आगे बढ़ते चले जा। कितने भी आंधी और तूफान और मुसीबत क्यों ना आ रहे हो, या तू कहता है कि मेरे सामने में तो बहुत बड़ा पहाड़ आ चुका है प्रभु, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो क्या तू इस बातों को नहीं जानता है कि मैंने तुझसे इस बातों में कहा हुआ है पहले से कि तू पहाड़ से भी कहेगा और समुद्र में जा पड़, तो निसंदेह वो चला जाएगा। बस इतना कि तू मन में संदेह ना करे। इसलिए तेरे जीवन में रुकावटें और परेशानियां आ सकती है जब तू अपने मन में संदेह करे। इसलिए हे मेरे पुत्र और हे मेरी बेटी, तू अपने मन में कभी भी संदेह ना कर। तू निरंतर आगे बढ़ने के लिए मेरे नाम को लेता चल। जब जब तू मेरा नाम लेता चलेगा, तब तब तू जीवन में आशीष को देखता जाएगा। अब इसलिए समय आ चुका है कि तू मेरे शब्दों को सुन, और इस चैनल के माध्यम से मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, और तू भी मुझसे बातें करने पाएगा, मेरे शब्दों को सुनने पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इसमें बताई हुई बातों को लोगों तक पहुंचा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के वचन को फैलाना, और जो निराशा में डूबे हुए हैं, हताशा में पड़े हुए हैं, उनको मसीह यीशु में ऊंचा उठाना, अर्थात मुझ में परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाना है। निरंतर मसीह यीशु में अर्थात मुझ में मजबूत रहें। इसलिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक वीडियोस को लाइक करो, और जितने भी तुमको प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन पर कष्ट क्लेश हैं, उसको सभी को कमेंट करके बताओ, ताकि तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की जाएं, और निरंतर परमेश्वर के शब्द को पढ़ते जाओ, ताकि तुम्हारे जीवन पर मेरा अनुग्रह निरंतर होता रहे, यीशु मसीह का अनुग्रह होता रहे। अब हे मेरे बेटे, तू चैनल को सब्सक्राइब कर और इसको लाइक कर और इसे शेयर कर, और अपने प्रार्थनाओं को कमेंट करके जरूर बता, और कौन से विषय पर तुझे कठिनाई होती है उसको भी बता, ताकि उसको इस YouTube चैनल पर अपलोड किया जाए और तुझे आसानी हो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए। इसलिए निरंतर इस चैनल के द्वारा वीडियोस को देखता जा और मसीह में निरंतर उन्नति को प्राप्त कर। निसंदेह परमेश्वर में बढ़ने के लिए तुझे परमेश्वर के शब्दों को निरंतर पढ़ना अति आवश्यक है। अब हे मेरे पुत्र, तू निरंतर बढ़ने के लिए मेरे बातों को स्मरण कर। हे मेरे पुत्र, मुझ में बढ़ने के लिए अपने आप को स्थिर कर और निश्चिंत हो जा, और विश्वास को ऊंचा कर, क्योंकि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह निश्चय ही आशीषित होता है, और जैसे जैसे वे विश्वास करता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और जितना वह विश्वास करता है उतना वह आशीष पाता है। क्या मैंने यह नहीं कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। इसलिए अब तू मन में ऐसा विश्वास कर कि जैसा तू होना चाहता है, जैसे अपने जीवन पर आशीष को प्राप्त करना चाहता है, और जैसे अपने आप को देखना चाहता है। इसलिए ये मेरे बेटे, तू अपने आप को बदल, अपनी प्रार्थनाओं को बदल, अपने गीत गाने की शैली को बदल, और तू देखेगा कि तेरे जीवन पर मेरा अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह
बढ़ रहा है और तू अति आनंदित होगा और तेरे जीवन पर परमेश्वर की ओर से प्रसन्नता छाती जाएगी और परमेश्वर की प्रसन्नता आती जाएगी। निरंतर तुझ पर परमेश्वर की छाया प्रकट होती जाएगी। हे मेरे पुत्र, तू बुद्धिमान होता जा। जो जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ उसमें मन लगा और अपने आप में तू बदलाव कर। अपने आप में ये जान ले कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर मुझ में रहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है। तो मुझे परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है, मुझे मनुष्य के चलाए नहीं चलना है। मनुष्य जो तुझे बहला करके अपराध और गुनाह में लेके चला जाता है, या शैतान तुझे बहला करके अपने समय में लेके चला जाता है, तो तू अधिक से अधिक परमेश्वर को समय दे, अधिक से अधिक प्रार्थना को समय दे, अधिक से अधिक वचन को समय दे, अधिक से अधिक परमेश्वर के गीतों को गा। क्या तू मेरे गीतों को गाता है? क्या तू मेरे वचनों को पढ़ता है? क्या मैंने यह नहीं कहा है कि जो अच्छा बीज रहता है वो अच्छा फल लाता है और अच्छा पेड़ भी बनता है? तो हे मेरे पुत्र, यदि तू अच्छा बीज रहेगा तो तुझसे एक ऐसा वृक्ष पैदा होगा जिससे बहुत सारे फल निकलेंगे। एक तू अच्छा हो जाएगा, तेरे द्वारा तेरी पीढ़ी कितने लोग आशीषित हो जाएंगे। क्या मैंने तुझे तेरे वंश में से नहीं चुन लिया है? क्या मैंने तुझे मेरा नाम लेने के लिए नहीं चुन लिया है? तो अब हे मेरे पुत्र, अपने जुबान का सही इस्तेमाल कर और उसका उपयोग करना जान ले और सीख ले कि तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसका उपयोग जैसा करेगा वैसा उसका वो फल पाएगा। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, तेरे जुबान में जीवन भी है, मृत्यु भी है, आशीष भी है, श्राप भी है। तो तू अपने जुबान को आशीष देने के लिए उपयोग कर, अपने लिए घोषणा कर, अपने लिए अच्छी बातों को बोल। क्या मैंने इस बातों को नहीं किया है और नहीं कहा है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास से वो तुम्हें मिलेगा? और तुम अपने मन में यह कल्पना कर लो कि वह तुमको मिल चुका है, तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इसलिए तुम अपने लिए अच्छा और अच्छे से भी अच्छा घोषणा करो कि तुम्हारे लिए वैसा हो जाए। जैसे कि मैं एक परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूँ, परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है, सत्य का आत्मा मुझ में रहता है। मैं परमेश्वर की ओर से चुना गया हूँ, मैं परमेश्वर में आशीषित हूँ। शैतान मेरे जीवन को कभी भी टाल नहीं सकता। परमेश्वर मेरे संग रहता है, मेरे साथ रहता है, मैं प्रसन्न रहता हूँ। क्या तू ऐसे बातों को बोलता है? क्या तू ऐसी बातों को बोलती है? मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का श्राप काम नहीं कर सकता। ऐसे कहने के द्वारा तेरे जीवन पर अद्भुत काम प्रकट हो जाएंगे। जब जब तू मेरे नाम को लेगा, जब जब तुम मेरे नाम को लोगे, तब तब तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे रास्तों पर, तुम्हारे हर एक सोच और विचारों पर कुछ ऐसा अद्भुत काम होगा जिसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वो आशीषें दूंगा जो आशीषें तुम्हारे मस्तिष्क में अभी तक आया नहीं है और न तुम्हारे चित्त में चढ़ा है, न तुमने उसकी कल्पना की है, न तुमने उसको सोच विचार किया है। वैसे ही अनदेखी आशीष तुमको देने के लिए मैं उत्सुक हूँ और देना चाहता हूँ और मैं तैयार बैठा हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम ढांढस बांधो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे एक बार फिर से कहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। दुनिया चाहे तुम्हें ठोकर खिलाती हो, दुनिया चाहे तुम्हें छोड़ देती हो, चाहे हर एक लोग तुमको छोड़ दिए हो, चाहे हर एक लोग तुमको कहीं भी आने जाने में तुम्हारे संग और साथ नहीं जाते हो, लेकिन मैं यीशु
तुम्हारे संग और साथ निरंतर रहता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। हे मेरे पुत्र और हे मेरी बेटी, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मुझसे बोल और मुझसे बात कर, मुझसे कह और मुझसे तू बातें किया कर, तो मैं तुझसे बात किया करूँगा। मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे और निकट आ जाऊँगा। मुझे सोच और विचार में लेके आओ तो मैं तुम्हारे सोच और विचार में प्रवेश करूँगा और तुम्हें आशीष दूँगा। हे मेरे बेटी और हे मेरे बेटा, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, निरंतर अपने आप को मसीह में आगे बढ़ाते जाओ, मसीह में निरंतर चलते जाओ। रुकना नहीं है मेरे बेटे, रुकना नहीं है मेरी बेटी। तू अपने जीवन के हर एक अपराध और गुनाह को पीछे जो छोड़ के आ गया है, उसे कभी भी वापस लेने मत जाना। क्या तू लूत के पत्नी के विषय में नहीं जानता है कि जैसे ही वो पीछे देखी, नमक का खंभा बन गई। पीछे देखने का अर्थ है कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। कोई भी हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखता। इसका अर्थ यही है कि तुम जब मसीह में बढ़ने के लिए निर्णय ले चुके हो, तो संसार के कामों में वापस ना जाओ मेरे बेटे। संसार के कामों में ना बढ़ के तुम आत्मिक कामों में बढ़ते जाओ। जब तुम आत्मिक कामों में बढ़ते जाओगे, तब तुमको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। जैसे कि तुम एक अच्छा बीज बोते हो, तो उससे भेद की बात यह है, वह एक दिन बड़ा वृक्ष बनता है और वह बड़ा वृक्ष तो बनेगा, उससे बहुत से फल निकलते हैं और उससे बहुत सारे बीज बन जाते हैं। ये परमेश्वर के लोगों, निरंतर बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते जाओ, मन को परमेश्वर के वचन पर लगाते जाओ, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा यदि करते हो तो तुम्हारे लिए भला ही होगा। इसलिए तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर की ओर से निरंतर आशीष की वर्षा होने के लिए तुम्हारे जीवन और तुम्हारे मन में परमेश्वर की तरफ से युक्ति, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने रखा है उसको मनन करते रहो, वचन को परमेश्वर का ध्यान करते रहो, तो तुम्हारे मुंह से परमेश्वर बोला करेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा को प्रकट करता रहेगा। परमेश्वर तुमको आशीष देता रहे। मेरा अनुग्रह, पिता का प्रेम निरंतर तुम पर यीशु मसीह के नाम से, अर्थात मेरे नाम से निरंतर तुम पर होता रहे। तुम पर परमेश्वर की आशीष प्रकट हो। मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। मैं निरंतर तुमको आशीष देता रहूँगा। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम निरंतर होता रहे। आमीन।